हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते रहे हैं, तो उन पे आज नज़र डालते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल पड़ा। इसका समय इन्होंने संवत 1050 से 1375 बताया है। संवत से 57 घटाने पर ईसवी सन में इसे बदला जा सकता है, अर्थात 1050 में से 57 घटा दिए जाएं तो 993 ईस्वी निकल के आएगा, और 1375 में से 57 घटा दिए जाएं तो 1318 ईस्वी सन निकल के आ जाएगा। अतः आदिकाल की अवधि 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 प्रकरणों में बांटा है। पहला प्रकरण सामान्य परिचय है, दूसरा प्रकरण अपभ्रंश काव्य है, तीसरा प्रकरण देश भाषा काव्य यानी कि वीरगाथा काल है, चौथा प्रकरण फुटकल रचनाएं हैं। नोट: प्रकरण 3 के अंतर्गत शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का वर्णन किया है। आदिकालीन साहित्य का परिचय। आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश या प्राकृत भाष पदों का पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिकता रचनाओं के भीतर विक्रम के 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। हिंदी साहित्य का आदिकालीन महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तीसरा तथ्य, इस अवधि में किसी विशेष प्रकृति की रचनाएं न होकर धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। चौथा पॉइंट है, इस अवधि में राज्य आश्रित कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं राजाओं के चरित्रों की गाथाएं लिखी जा रही थीं। यही नहीं, प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है। इन्हीं के आधार पर इस दौर को वीरगाथा काल कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। इनके अनुसार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। किस श्रेणी में आएंगे? विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। उनके अनुसार द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों का गुफन नहीं दिखाई पड़ता है, जो किसी श्रेष्ठ विचारात्मक निबंध के लिए अति आवश्यक होता है। शुक्ल जी के अनुसार शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबाकर कसे गए हों और एक वाक्य किसी संबंध विचारखंड
के लिए हो। द्विवेदी जी का ये भी कथन है। द्विवेदी जी के निबंध मोती अक्ल के पाठकों यानी कि मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिखे हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पे प्रतीत होते हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हिंदी प्रश्नोत्तरी साहित्य से पहला क्वेश्चन, उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक पंडित परशुराम चतुर्वेदी हैं। दूसरा तथ्य, भारत हरण 1890 ईस्वी किसकी रचना है? देवकी नंदन त्रिपाठी की है। तीसरा तथ्य, पृथ्वीराज की आंखें रेशमी टाई किसकी रचनाएं हैं? रामकुमार वर्मा की है। चौथी रचना, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। पांचवी रचना, संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है? धूमिल जी का है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। दूसरा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? अमीर खुसरो ने कहा है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? बीसल देव रासो की नायिका राजमती थी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा था। कब लिखा था? 1929 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? रामकुमार वर्मा का है। 1938 में लिखा गया। तीसरा तथ्य, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। चौथी रचना, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 किसने संपादित किया था? डॉक्टर नागेंद्र हरदयाल ने संपादित किया। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास किसका साहित्य है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास 1996 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया? बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1950 सन से 1893 ईस्वी तक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में। और कब तक रही? 1950 तक। स्थान काशी था। संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। पंडित राम नारायण मिश्र थे। ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। प्रथम सभापति कौन था? बाबू राधा कृष्ण दास थे, जो भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। सभा के उद्देश्य, नागरी अक्षरों का प्रचार, और दूसरा उद्देश्य था हिंदी साहित्य की समृद्धि। नोट्स, हिंदी साहित्य के नोट्स। रीतिकाल के नोट्स। रीतिकाल के कवि दास जी हैं। दास कौन? केशव दास। भाषा के विषय में लिखते हैं।
ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। दूसरी पंक्ति है, तुलसी गंग दो भये सुकवि के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अर्थात किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा क्षेत्र में रहना जरूरी नहीं है। कवि तुलसीदास, कवि गंग आदि के काव्य में विविध भाषा बोलियां समाहित हैं। उनके अध्ययन से आसानी से कई भाषा सीखी जा सकती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। शुक्ल जी के अनुसार स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी। हिंदी साहित्य क्षेत्र में इस भक्ति परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनके अनुसार इनकी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। तुलसी जी के द्वारा ही हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग आरंभ हुआ। रीतिकाल के कवियों का जन्म तिथि और अनुक्रम। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी, सेनापति का 1589, चिंतामणि का 1609, मतीराम का 1617, पद्माकर का 1753, भूषण का 1613, देव का 1673, घनानंद का 1689। हिंदी उपन्यास। भारत पाकिस्तान समस्या पर आधारित प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? पहला है झूठा सच, जो 2 भागों में है। पहला भाग आया था 1958 में, फिर दूसरा आया था 1960 में, यशपाल द्वारा लिखा गया है। दूसरा आधा गांव 1966 ईस्वी में लिखा गया, राही मासूम रजा ने लिखा है। तमस 1973 ईस्वी में भीष्म साहनी ने लिखा था। कितने पाकिस्तान 2000 कमलेश्वर ने लिखा है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में 2023 में आए थे। वह काव्य गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है क्या कहलाता है? ओज गुण कहलाता है। ओज गुण किन रसों में व्याप्त होता है? वीर और रौद्र रसों में व्याप्त होता है। माधुर्य गुण किन रसों में व्याप्त होता है? श्रृंगार और करुण रस में। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है 10। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या 3 बताइए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार माने हैं? 4 अलंकार माने हैं। वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताएं। हिंदी गोविंद रत्नमाला किसका है? श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। यहाँ से उर्वशी रचना। उर्वशी अलग अलग विधा में 3 रचनाएं मिलती हैं। उर्वशी
पहली उर्वशी है 1909 ईस्वी में लिखा गया काव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। दूसरा उर्वशी 1961 ईस्वी रीति काव्य रामधारी सिंह दिनकर ने सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसे हुआ था? जयशंकर प्रसाद को नहीं, रामधारी सिंह को, रामधारी सिंह को। उर्वशी जो 1961 में लिखी गई और यह एक गीति काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का। इस पर 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कथा कहो उर्वशी की, ये 1956 ईस्वी भारत बाग कथा कहो उर्वशी 1956 ईस्वी ये एक उपन्यास है, देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। एक रचना है मछली पर रचनाएं, रविंद्र भ्रमर ने सोन मछरी मनवसी, ये एक नवगीत है। विजय देव नारायण शाही ने मछली घर कविता किसकी है? विजय नारायण शाही की है। राजा कमल चौधरी ने लिखी मछली मरी हुई, ये एक उपन्यास है। बिहारी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध कथन, मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहे में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतने ही वह मुक्तक की रचनाओं में सफल होगा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली हो तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक कैसा है? एक चुना हुआ गुलदस्ता है। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाएं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में जो पीछे शायद बता चुके हैं, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र साहा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य प्रसन्न उत्तरी। सब रंग अज्ञ ने किस नाम से लिखी थी? कुट्टी चाटन उपनाम से लिखा था। यह एक ललित निबंध संग्रह है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचनात्मक पत्र के संपादक रहे हैं 1903 में। इनका एक प्रसिद्ध निबंध है मौरिसी माही कुठाव। दूसरा है कछुआ धर्म निबंध। नई कविता के संस्थापक। नई कविता पत्रिका 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलती थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त द्वारा। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथन। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ये किसका कथन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र सकराज का कथन है। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद का कथन है।
कुमार यह मृत्यु और निर्वासना का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये किसका कथन है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।